इसी घर में, इसी कंपाउंड में वो हस्तियां भी रिहाइश पजीर हैं जो हुकूमत के साथ तावन कर रही हैं, जो इस पीडीएम कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उसका भी एहसास नहीं किया गया। कोई तफरीक नहीं की गई और मुझे तो पता चला कि उनके दरवाज़ों पर भी हमलावर हुए, जो कि नामुनासिब है, जो कि बिल्कुल नामुनासिब है। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन चौधरी परवेज़ इलाही और उनके ख़ानदान के साथ शाना बशाना खड़ा है और मैं यकजहती के लिए और इज़हार हमदर्दी के लिए ख़ुद हाज़िर हुआ हूँ। मैं इस्लामाबाद से चला और सुबह जब मैंने देखा तो मुझे बेहद तकलीफ़ हुई और मैं फ़ौरन वहाँ से आया। आमिर सईद साहब से मैंने रब्ता किया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि सारी रात के जागे हुए हैं और अदालत में थे और इन्होंने ये मुमकिन बनाया। और मेरी मोनस से भी रब्ता हुआ है और उनसे भी मेरा तबादला ख्याल हुआ है। इंशाअल्लाह वक्त गुज़र जाएगा। आजमाइश के दिन आते हैं, गुज़र जाते हैं और मुझे चौधरी परवेज़ इलाही का इल्म है, हमने बड़ा वक्त इकट्ठे गुजारा है। पंजाब में जब मैं था, हम एक काबीना में भी रहे हैं, हम पंजाब असेंबली के मेंबर कई मरतबा इकट्ठे रहे हैं, तो मैं उनके हौसले को, उनके अज़्म को मैं जानता हूँ। मैं इस घराने के सियासी कद काठ को पहचानता हूँ। चौधरी ज़हूर इलाही साहब का जो एक सियासी मकाम था वो पूरा पंजाब जानता है, किसी से पोशीदा नहीं है। और उस रिवायत को, उस वज़ादारी को चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जिस अंदाज़ में और उनके बेटे ने, मोनस ने जिस अंदाज़ में इसको आगे बढ़ाया है, उस रिवायत को कायम रखा है, दुनिया जानती है। ये भी जानती है दुनिया कि जब शरीफ फैमिली पर एक मुश्किल वक्त आया तो चौधरी साहबान ने उन मुश्किलात में इजाफा नहीं किया। हो सकता है कोई आसानी पैदा की हो सकता है उन्हें रिलीफ दिलवाने की कोशिश की हो। इमरान मसूद साहब खड़े हैं, बिल्कुल हम कॉलीग्स हैं और कॉलीग रहे हैं और इनके भी इस ख़ानदान से पुराना ताल्लुक़ है। वो इस बात की गवाही देंगे कि किस जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में थे और ये इक़्तिदार में थे, इन्होंने अपने इक़्तिदार को उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दिया। काश जिन्होंने कल हमला किया वो उन रिवायात को याद रखते, उन एहसानात को उन्होंने ज़ेहनशीन रखा होता तो शायद ऐसा ना करते। बहरनौ वक्त गुज़र जाएगा और इंशाअल्लाह वो सुरखरू होंगे। तहरीक इंसाफ एक आजमाइश से गुज़र रही है। आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले ऐसे ही वाक़यात ज़मान पाक पे देखे आपने। इमरान खान साहब के घर पर जिस तरह हमला किया गया, जिस तरह कल रात आपके गेट तोड़े गए, इसी तरह इमरान खान साहब के गेट तोड़े गए। इसी तरह उनकी अहलिया घर में तन्हा थी, अकेली थी, वो इस्लामाबाद थे पेशी पे गए हुए। चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं रखा गया और नौकरों को परेशान किया गया। जैसे आपके मुलाजमीन को गिरफ्तार करके ले गए, ख़वातीन को परेशान किया। कुछ मिसिंग है जी, कुछ मिसिंग भी हैं और कुछ मिसिंग भी हैं। तो ये आजमाइश में से वो भी गुजरे हैं, आज आप गुजर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके साथ जो बीत रही है
وہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. ایک مقدمے سے آزاد ہوتے ہیں تو دوسرے مقدمے میں دھر لیے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں, اظہر مشوانی ہیں, میں کس کا نام لوں, جو ان پہ بیتی ہے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے. میری یہ گزارش ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنوں سے اور جو عمران خان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, محبت کرتے ہیں ان سے, کہ اس آزمائش میں ہم نے بکھرنا نہیں ہے, ہم نے یکجا ہونا ہے. ہم نے یکجا ہونا ہے. ہم نے قانون کا ہمیشہ احترام کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس فسطائیت کے مظاہرے کے باوجود چودھری صاحبان نے قانون کا راستہ اختیار کیا, عدالتوں کے سامنے گئے اور عدالتوں سے ریلیف مانگی اور مانگ رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ ہمیں انصاف دے گی. شکریہ. یہ بتائیں کہ آپ سینئر سیاستدان ہیں, ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں آپ کی حکومت کے ساتھ, دوسری طرف مقدمات بھی ہیں اور اس طرح کے واقعات ہیں. اب آپ کیا جو مذاکرات ہیں ان کا فیوچر دیکھ رہے ہیں, ایک ٹیبل پہ یہ معاملات حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ اور دوسرا ایک جو اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی حکومت بھی 4 سال رہی ہے, ادارے اسی طرح سیاسی اعلیٰ بن کے استعمال ہوتے رہے, آپ بھی ہو رہے ہیں, یہ کب تک یہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے گا؟ دیکھیے, کل ہماری نشست ہوئی اور کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی موجود تھا, عمران خان صاحب کی وہاں پیشی تھی. تو جب ہم وہاں سے لوٹے تو پتہ چلا ہمارے 33 کے لگ بھگ کارکنوں کو اسلام آباد پولیس نے اٹھا لیا. ان پر FIR نہیں تھی, انہوں نے کوئی قانون شکنی نہیں کی تھی, کوئی نقص امن کا واقعہ نہیں تھا, کچھ وہاں انسیڈنٹ نہیں ہوا. گاڑی میں بیٹھے لوگوں کو اٹھایا گیا اور اسلام آباد پولیس لے گئی. تو جب میں گیا وہاں مذاکراتی ٹیبل پر تو میں نے وہاں ڈار صاحب سے اور جو وزیر قانون ہیں تارڑ صاحب, ان سے کہا کہ یہ مجھے سمجھائیے, ایک طرف مذاکرات اور دوسری طرف گرفتاریاں, یہ تو تضاد ہے اور یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. مذاکرات کے لیے تو ایک ماحول سازگار بنایا جاتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں انیبلنگ انوائرمنٹ. یہ کیا آپ ماحول بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ ان مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ گفتن نشستن برخاستن ہے؟ تو بتا دیجئے. بہر نو انہوں نے میری بات کو سنتے ہوئے محسوس کیا کہ میری بات میں وزن ہے, تو انہوں نے پھر وزیر داخلہ سے بات کی اور ان 33 ہمارے کارکنان کو, جس میں عمران خان صاحب کے بھانجے بھی تھے, ان کو رہا کیا. اور پھر ہم نے نشست کی اور نشست کر کے جب گھر لوٹے اور رات کو یہ خبر ملی. اب میں جب یہاں آ رہا تھا تو مجھے ڈار صاحب کا فون اور وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے. تو میں نے ان کے سیکرٹری سے کہا کہ پہلے میں چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر جا رہا ہوں, میں ان کی فیملی سے ملنا چاہوں گا, میں ساری جو رویداد ہے اس سے واقف ہونا چاہوں گا اور اس کے بعد میں ڈار صاحب سے یقیناً گفتگو کروں گا. میں نے فیملی سے ملا ہوں, میں عامر سعید صاحب سے ملا ہوں, یہ ساری ان کی قانونی چارہ جوئی اور پیروی کر رہے ہیں مقدمات کی. میں نے ان سے سارا حال لیا ہے اور اس تناظر میں میں ڈار صاحب سے بات کروں گا. یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وقت کا ضیاع ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی آپ کہہ رہے ہیں پوری امید ہے, اور خواجہ آصف بڑے میں عرض کروں. جی عرض یہ ہے, میں اپنی بات کر سکتا ہوں, تحریک انصاف کی بات کر سکتا ہوں. تحریک انصاف میز پر بیٹھی ہے نیک نیتی سے,
हम दिलों का राज तो नहीं जानते। हम नेक नियति से बैठे हैं कि ये जो जमूद है ये टूटे और मुल्क को हम इस दलदल से बाहर निकालें और इंतखाबात की तरफ बढ़ें। अब उनके दिल में क्या है ये वक्त बताएगा, लेकिन इस वाक़े से माहौल बिगड़ा है, साजगार नहीं हुआ। हम रंजीदा हैं, हमें तकलीफ़ पहुंची है और मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। जब बात होगी तो मैं इससे ज़्यादा उनसे बात करने से पहले कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को मोहतात बात करनी चाहिए थी और अगर वो मुज़ाकरात के कायल नहीं हैं तो डार साहब को कहें उठ जाए। डार साहब को हमने ज़बरदस्ती तो नहीं बिठाया। ख्वाजा साद हकीक साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, पीपल्स पार्टी के वहाँ लोग बैठे हैं, चीमा साहब काफली के वहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो वो कोई ज़बरदस्ती MQM के दोस्त बैठे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं बैठे, अपनी सूझबूझ के मुताबिक बैठे हैं। और तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से बात की है। हम चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। अब देखते हैं कि बात किस करवट बैठती है। अच्छा शाह साहब बताइएगा, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अगर 1 पॉइंट एजेंडा जो है बीजेपी और हुकूमत के दरमियान यही हो रहा है कि जुलाई अगस्त में फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन हो जाते हैं पूरे मुल्क के, जो 90 रोज़ का एक आइन में लिखा हुआ है कि पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 90 रोज़ का आइन में लिखा हुआ है उसके हम पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उन्होंने आइन की रूह के मुताबिक सही फैसला किया है। उस फैसले को हम कल भी तस्लीम करते थे, आज भी तस्लीम करते हैं और उन्होंने उस फैसले को सामने रखते हुए 14 मई के इंतखाबात की तारीख दी है। हम तो उसके पाबंद हैं, हमने तो सारा अमल मुकम्मल किया है। हमने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, हमारे उम्मीदवारों ने जांच पड़ताल करवाई है, हमारे उम्मीदवार और पार्टी ने, इमरान खान साहब ने बड़ी मेहनत से खुद एक एक हलके पर नज़रसानी के बाद टिकटें जारी की हैं, हमारे निशान अलॉट हो गए हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि हम 90 दिन के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं और हम आगे बढ़े हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी बढ़े हैं और लोग भी बढ़े हैं। लेकिन इस वक्त मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि PDM और कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर दरार है। उनकी PDM के जो सदर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, वो मुज़ाकरात के कायल नहीं हैं, वो मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं। और डार साहब जो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सीनियर वज़ीर हैं उनके, और उन पर उनकी क़यादत को पूरा एतमाद है, वो मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं। तो ये फ़ैसला तो अब कोलिशन पार्टनर्स ने करना है कि वो किस सिमत जाना चाहते हैं और इन्हें सोचना चाहिए। और अगर वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उन्हें मौलाना को कायल करना चाहिए और ख्वाजा आसिफ साहब को समझाना चाहिए। मैं यहाँ आने से पहले ज़मान पाक गया और मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में फवाद चौधरी साहब भी थे, उस मुलाकात में सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी थे जो हमारे वकील भी हैं और मायानाज कानूनदान हैं और वो हमारी टीम का हिस्सा है, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। हमने जो पहली नशिस्त के बारे में इमरान खान साहब को आगाह कर दिया था जब हमारी मुलाकात हुई थी हाई कोर्ट के अहाते में, और कल की नशिस्त के बारे में मैंने उनको पूरी तरह आगाह कर दिया है और उनसे रहनुमाई भी हासिल की है। तो वो फुली अवेयर हैं हमारी सोच क्या है। देखिए, हम पॉजिटिव हैं। अब मैं उनके दिल के अंदर झांक नहीं सकता, वो कितने बाख्तियार हैं या नहीं हैं उसका अंदाज़ा उनको होगा, मुझे नहीं है। लेकिन हम नेक नियति से बैठे हैं
साहब ये बताइएगा कि ये चौधरी साहब के घर पे जो एक्शन हुआ है रात को, आप क्या समझते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे शायद फेडरल गवर्नमेंट हो या ना हो, कोई ऐसी और फोर्स हो जो ये ना चाहती हो कि देखिए बात सुनिए। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के सरबराह कौन है? शहबाज शरीफ साहब। इस वक्त पंजाब की हुकूमत के सरबराह कौन है? मोहसिन नकवी साहब। अब वो दोनों अपनी जिम्मेदारियों से लाताल्लुक हो जाएं तो बात बनती नहीं है, और वो बक पास ऑन कर दें किसी तीसरी जगह, तो या तो आप ओनरशिप लें या डिसोन करें। डिसोन करेंगे तो वो करेंगे ना, खुलकर कहें। अगर वो समझते हैं वो फिर खुलकर कहें कि ये हमारी कारस्तानी नहीं है, ये हमने नहीं किया, खुलकर कहें ना, तो हमें बात समझ आए। और अगर वो ये नहीं कह सकते तो फिर ओनरशिप लें और कहें हाँ हमने किया है। थैंक यू। क्वेश्चन है सर, ये बता दीजिएगा कि अगर जमानत परवेज इलाही साहब की कल हो गई थी तो अदालत ने जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया वो आज क्यों जारी किया? नहीं, देखिए आपने वो तहरीरी ऑर्डर पढ़ा होगा, उसके ऊपर डेट कल की डेट है, आज की डेट नहीं है, और कल की डेट का ही ऑर्डर है। कल का आपसे जरा गौर से देखिए, नीचे जो स्टैंप होती है वो स्टैंप हमेशा टेस्टेड बाद में होती है, कोर्ट का ऑर्डर। थैंक यू जी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।